स्टॉक क्रिज के एक और वीडियो में आपका स्वागत करता हूँ। इन्वेस्ट इन, ठीक है, एक फिलोसफी है कि इन्वेस्ट इन मदर या पेरेंट कंपनी। इसको हम बोलते हैं कि मदर कंपनी या पेरेंट कंपनी बोलते हैं। इसका रीजन ये है कि इस कंपनी के अंदर बहुत सारी अदर कंपनियां हैं जो या तो लिस्टेड हो गई हैं या अनलिस्टेड है, जिनका लिस्ट होना बाकी है। ठीक है, यानी कि इस कंपनी के जैसे एक मदर पेरेंट के अंदर कई सारे उसके बच्चे होते हैं। ठीक है, उसी तरह से इस कंपनी के अंदर या तो मदर कंपनी बोले या पेरेंट कंपनी बोले, कई सारी कंपनियां हैं, या तो लिस्टेड है या अनलिस्टेड है। यानी कि अगर लिस्टेड है तो भी इस कंपनी को फायदा होने वाला है, और लिस्टेड है और जब लिस्ट होंगे तो फिर फायदा होने वाला है। और ये किसके लिए मैं बोल रहा हूँ? कंपनी फॉर योर चाइल्ड फॉर सेफ एंड सिक्योर फ्यूचर रिटर्न। ठीक, देखिए शेयर मार्केट, आप इतना शेयर मार्केट में तो आपको मालूम है कि किसी भी चीज की कोई गारंटी नहीं। कोई शेयर अगर घोड़े की तरह चल रहा है तो कब नीचे भी गिर जाएगा कोई भरोसा नहीं। ठीक है, 20 साल 15 साल का पीरियड बहुत बड़ा होता है दोस्तों। अगर आप कंपाउंडिंग का भरोसा करते हैं तो अगर 20% ईयरली का CAGR मिलकर अगर आपको कंपाउंडिंग हो रहा है तो ये बहुत बड़ा रकम बन जाता है आने वाले 20 साल 15 साल के लिए। यानी कि हमको एक ऐसा चाहिए कि ऐसी कंपनी जिस पर हमको ट्रस्ट हो और हमको ईयरली 20% CAGR से हमको वो कंपाउंडिंग करके देखे, ताकि हमारे अपने बच्चों के लिए फ्यूचर सिक्योर रहे। ठीक है, हमको ज्यादा नहीं चाहिए, हमको एक साल में हर साल में हमको डबल नहीं चाहिए, साल भर में हमको 100% नहीं चाहिए, हमको हर साल 20% चाहिए। तो इस तरह की कंपनियां, लेकिन और कंपनियां ऐसी भी हैं कि जो मदर कंपनी है, जिसके अंदर और भी दूसरी कंपनी का लिस्ट होना बाकी है। ठीक है दोस्तों, या ऑलरेडी लिस्टेड कंपनियां हैं। तो इसी फील्ड की एक कंपनी जिसका मैं आज आप लोगों को बात करना चाह रहा हूं, जो आज बहुत जबरदस्त तेजी के साथ रहा है। 4 दिन पहले मैंने इस पर वीडियो बनाया था, आप लोगों के साथ शेयर भी किया था। मैंने बोला भी था कि रिजल्ट बेट रहेगा, इस पर नजर बना के रखिए। 200 डेज की मूविंग है और 100 डेज के मूविंग के बीच में फंसा हुआ है। जैसे रिजल्ट आएगा बहुत तेज भागेगा, और वैसा ही हुआ। आप जाकर स्टॉक क्विज के वीडियो पर चेक कर सकते हैं। इन्फो एज का और बजाज फिनसर्व, मैंने 2 कंपनियां सजेस्ट किया था। तो आज उसी मदर कंपनी में पहली कंपनी जिसका नाम इन्फो एज लिमिटेड है, जो नौकरी के नाम से शेयर मार्केट में लिस्ट है और नौकरी के नाम से शेयर ज्यादा जानी जाती है दोस्तों। इन्फो एज के नाम से कम जानी जाती है, नौकरी के नाम से ज्यादा जानी जाती है, क्योंकि नौकरी से रिलेटेड ही पोर्टल चलाते हैं। ठीक है, तो दोस्तों ले चलता हूं मैं आपको उसी कंपनी के। सबसे पहले आपको कंपनी के मैं बोल रहा हूं कि पेरेंट कंपनी है और मदर कंपनी है, पहले मैं दिखाता हूं आपको। लेकिन उस पे जाने से पहले एक आपसे एक अपील, अगर आप इस चैनल पे नए हैं तो प्लीज इस चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए। वीडियो कैसा लगा, कैसी एनालिसिस लगी, आप कमेंट कर सकते हैं। बेल आइकन दबा के रखें ताकि जब भी मैं वीडियो शेयर करूं आपको मिल जाए। ये देखिए दोस्तों, ये मैं इन्फो एज, ठीक है, इन्फो एज के मैं आपको वीडियो पे लेके आया हूं। इन्फो एज का ऑफिशियल वेबसाइट है। आप जब जाएंगे तो यहाँ पर देखेंगे इसका सारा का सारा दिया हुआ है, आज के दिन क्या शेयर प्राइस चल रहा था। ठीक है, यहाँ यहीं से आप देख सकते हैं कितना का डे हाई बनाया और कितना का डे लो बनाया। ठीक है, और कितना का ओपन हुआ था और आज के दिन कितनी चेंजिंग हुई है। आज के दिन 7.62% का इसके अंदर तेजी देखने को मिली। ठीक है दोस्तों, अब मैं आपको लेके चलता हूं कि Naukri.com का मोटा मोटा कारोबार क्या है। इंडिया का हर आदमी चाहे जॉब में हो या बाहर जाकर जॉब सर्च करना चाहते हो, किसी भी तरह का प्राइवेट जॉब, पहला जॉब पोर्टल इन्होंने स्टार्ट किया था नौकरी के नाम से, जिसकी एडवर्टाइजमेंट बहुत ज्यादा मशहूर होते थे। फिर इन्हीं का नौकरी गल्प बना, शिक्षा करके दूसरा इनका वेबसाइट, जीवन साथी, जहां पर शादी ब्याह करने का लोगों का रहता है। 99 एकर्स यानी प्रॉपर्टी से डीलिंग करने के लिए इस कंपनी 99 एकड़, आपको घर चाहिए, मकान चाहिए, रेंट पे चाहिए, फ्लैट चाहिए, जो भी चाहिए आप 99 एकड़ पर जा सकते हैं। फर्स्ट Naukri.com क्वाड्रेंगल एंड जॉब है, ये पोर्टल चलाते हैं इस तरह के बिजनेस का। अब मैं थोड़ा सा और आपको दिखाऊं कि और किस किस कंपनियों में ये इन्वेस्टिंग है। ठीक है, Naukri.com इन्फो एज का ही बिजनेस सेक्शन में जब जाएंगे तो आपको मालूम होगा इन्वेस्टिंग कंपनी बहुत सारी कंपनियों में ये इन्वेस्टेड है। इंडिया की दूसरी सबसे बड़ी जो फूड प्रोवाइडर कंपनी है जोमाटो के नाम सुने ही होंगे आप लोगों ने। जोमाटो जो मार्केट में लिस्ट हुआ, जोमाटो के सबसे बड़े इन्वेस्टर भी थे तो इन्फो एज ही इन्वेस्टर था।
उसके अलावा और भी कंपनियां हैं जो अभी तक लिस्ट नहीं हुई है, जिसके ये इन्वेस्टमेंट इन्होंने कर रखा हुआ है, जैसे एप्पल टेक लर्निंग प्राइवेट सिस्टम। इसके अलावा एक और कंपनी है जिसमें इनका इन्वेस्टमेंट है, और ये देखिए मैं आपको एक एक करके बताते चलता हूं। ई टेक मार्केटिंग एंड कंसल्टिंग प्राइवेट लिमिटेड, किनोबो सॉफ्टवेयर लिमिटेड, हैप्पीली अनमैरिड मार्केटिंग प्राइवेट लिमिटेड, कन्वेरा डिजिटल टेक्नोलॉजी लिमिटेड, मिंट वर्ल्ड टेक्नोलॉजी लिमिटेड, ग्रीन लिप्स कंज्यूमर सर्विस प्राइवेट लिमिटेड। ये सारी कंपनियों में इन्होंने अपना इन्वेस्टमेंट करके रखा हुआ है। रेयर मीडिया कंपनी लिमिटेड, आने वाले सालों में ये सारी कंपनियां भी आप देखेंगे कि थ्रू आईपीओ मार्केट में लिस्ट होगा, जिसका अल्टीमेटली फायदा क्या होगा, इन्फोएज यानी नौकरी.com को होगा दोस्तों। अब मैं आपको नौकरी के चार्ट पे लेकर चलता हूं, यहाँ पर चार्ट पर दिखाता हूं कि किस तरह का सिचुएशन जनरेट हो रहा है। चार्ट को स्टडी करने के लिए हमने डे फ्रेम का यहाँ पर चार्ट लगा के रखा हुआ है दोस्तों, और हमेशा की तरह लॉन्ग डिस्टेंस की ईएमए मूविंग एवरेजेस लगा के रखा हुआ है, यानी कि ईएमए मतलब एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेजेस। ग्रीन वाली जो है 200 डेज की ईएमए है, येलो वाली लाइन जो 150 डेज की है, और रेड वाली लाइन जो 100 डेज की है। प्राइस के स्टैंड को जानने के लिए हमने आरएसआई भी लगा के रखा हुआ है। आज के दिन यानी कि आज फ्राइडे 26 के दिन आरएसआई इसका 69.95 यानी एग्जैक्ट 70 के आसपास था, जो कि बड़ी स्ट्रॉन्ग मोमेंटम शो करेगा है। और आज ही के दिन ये प्राइस देखिए, रिजल्ट आने के बाद इसने लॉन्ग वीक रिजेक्शन बनाया जो 100 डेज को टच किया, और वापस प्राइस प्रीवियस अपने जिस पॉइंट पर ये कंसोलिडेट कर रहा था, इस 4000 यानी इसी को ब्रेकआउट करते हुए 4197 रुपया के प्राइस पर जाकर क्लोज दिया। ये देख रहे हैं वीक किस तरह से बना हुआ है, थोड़ा सा मैं और जूम करके आपको दिखाना चाहूंगा दोस्तों। ये रहा, ठीक है, ये देख सकते हैं आप यहाँ पर। साथ में वॉल्यूम का भी देख सकते हैं कि क्या जबरदस्त वॉल्यूम हुआ है। मैंने यहाँ पर आप लोगों को 3 दिन पहले मैंने आपको इसी पर वीडियो बनाया था कि प्राइस देखिए अपना ये रिसेंट लो बनाया था, ठीक है, 3400 के आसपास में। प्राइस वहां से धीरे धीरे कंसोलिडेट करके गया है। रिट्रेसमेंट, ये जो गिरावट होती है ना, इसको बोलते हैं रिट्रेसमेंट। रिट्रेसमेंट क्या होता है कि जब भी कोई प्राइस एक जो प्रीवियस जो उसका रेसिस्टेंट रहता है उसको ब्रेकआउट करके जाता है, तो एक बार उसको रिटेस्ट करने के लिए आता है। अब जैसे प्रीवियस इसका क्या था, रेसिस्टेंट था ये, उसके बाद से प्राइस ऊपर गया, फिर इसको रिटेस्ट किया और धीरे धीरे ऊपर जाते हुए 200 डेज के मूविंग एवरेज के पास कंसोलिडेट किया। इसने फिर वापस अपने 100 डेज को रिटेस्ट किया, फिर अपसाइड गया, और आज के दिन रिजल्ट जैसे आया, ये प्राइस नीचे की तरफ गया तेजी से, लेकिन जिस तेजी से गया उसी तेजी से बाउंस बैक किया, एकदम वी शेप रिकवरी हुई प्राइस में। मैं इसको क्लोजली वॉच कर रहा था, और फाइनली अपने प्रीवियस हाई को यानी 4000 को ब्रेकआउट करते हुए 4197 4202 का आंकड़ा टच किया और 4197 पर क्लोज आउट दिया दोस्तों। जैसा कि आप ईएमए को अगर फॉलो करते हैं तो ईएमए जब 100 डेज के पास कोई भी कंपनी का शेयर जाकर जब ऊपर कंसोलिडेट करने लगे, तो इसमें न्यू फ्रेश एंट्री बनती है नए बायर्स की, नए ट्रेडर्स की और लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर की, क्योंकि 200 ईएमए का ब्रेक होना और सस्टेन होना एक साइकोलॉजिकल लेवल होता है, जिसके बाद मार्केट में और उस शेयर में और तेजी आना दिखता है। तो अब आप इसके अंदर आप अपना इन्वेस्टमेंट बढ़ा सकते हैं, और अगर इस पॉइंट पर आपको खरीदने में डर लगा हो कभी, इस पॉइंट में जैसे कि रिटेल इन्वेस्टर डर जाते हैं 200 ईएमए के नीचे प्राइस जाने के बाद, तो इस प्राइस पर अब आप एंट्री ले लीजिए। और अगर मैं सजेस्ट करूंगा कि मान लीजिए अगर इस प्राइस जोन में कभी आपके पास 100 शेयर हो, तो यहाँ पर 10 शेयर की क्वांटिटी और बढ़ाएं या एसआईपी मोड में जाए, यानी कि एवरी मंथ आप 1 या 2 जितना भी आपके पास इन्वेस्टमेंट का अमाउंट है, एसआईपी के मोड में 1 या 2 3 4 जितना भी आप अफोर्ड कर सकते हैं शेयर ऐड करें, या वीकली बेसिस पे ऐड करें दोस्तों, ठीक है। एक मैं और आपको दिखा दूं कि वीक टाइम फ्रेम पर ले जाकर दिखाता हूं लॉन्ग टाइम फ्रेम में कि किस लेवल की डिस्काउंट चल रहा है। एक पीरियड था कि इसने इस लेवल को 7700 के लेवल को टच किया, और वहां से प्राइस इसके अंदर प्रॉफिट बुकिंग हुई, जैसे दुनिया के हर स्टॉक के साथ होता है। इसने लो बनाया अपना 3400 का, और आज के डेट में 4200 के आसपास में मिल रहा है। तो यानी हम देखें तो एक टाइम पर हम बोलेंगे इसमें कि इसमें 3300 रुपया का पर शेयर डिस्काउंट
ऑफर चल रहा है, यानी कि इतना हेवी डिस्काउंट मिलना एक सोने पे सुहागा जैसी बात है दोस्तों। ठीक है, डिस्काउंट हम सब लोगों को, इंडियन लोगों को बहुत प्रीफर होता है, तो इतना हेवी डिस्काउंट पर इस स्टॉक, इस क्वालिटी वाले स्टॉक और एक पेरेंट कंपनी वाली स्टॉक को मिलना एक सोने पे सुहागा है। तो आप अपना भी रिसर्च कर सकते हैं इसमें इन्वेस्ट करने से पहले। बहरहाल ये मेरा सजेशन है। ठीक है दोस्तों, आप अपने रिस्क को समझते हुए इसमें इन्वेस्ट कर सकते हैं लॉन्ग टर्म के लिए। थैंक यू।